हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने स्वयं की लाइफ के ऊपर। द वैल्यू ऑफ ऑन लाइफ, अपने जीवन के वैल्यू को पहचानेंगे। क्या दोस्त, हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, ये करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या हमने खुद के बारे में कभी ऐसा सोचा कि हमारे जीवन का क्या महत्व है? यदि आप लोगों में से किसी का कुछ यस और नो आंसर है, बट लेकिन आप पहले इस स्टोरी को सुनेंगे ध्यान से, फिर आप इसकी महत्वता को पहचानेंगे और आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स थी। जैसे पेंटिंग, पेंटिंग में वो गोल्ड मेडलिस्ट था। बट आज की जनरेशन ऐसी हो गई है दोस्त कि लोग उसी को वैल्यू देते हैं जिसका एकेडमिक एवरेज स्टूडेंट को तो कोई वैल्यू ही नहीं देते। जैसे कि जिसका 90% या 95% आता है, उसी को ही हम मानते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। किसी का किसी भी क्षेत्र में विशेष टैलेंट होता है जिसमें वो ज़्यादा ही ग्रोथ कर जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको यही स्टोरी सुनाएंगे। तो उस बच्चे ने अपनी सोसाइटी में जब देखा लोगों की वैल्यू है कि 90% 95% लाने वालों की, तो उसने डिसाइड किया कि आज से अब हम केवल पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे। और उसने अपने सारे, जैसा कि आपको बताया कि उसने गोल्ड मेडलिस्ट था आर्टिस्ट में, बट उसने वो भी पेंटिंग वगैरह भी छोड़ दिया अपना। केवल उसको 20 घंटे 22 घंटे केवल पढ़ाई पर ही टाइम देने लगा। और पूरी तरह अपना फैमिली टाइम भी पूरा ज़ीरो कर दिया और सारा कुछ अभी फ़ोकस उसका पूरा पढ़ाई पे रहा। और आफ्टर 6 मंथ व्हेन बोर्ड एग्ज़ाम इज़ केम, जब उसका बोर्ड एग्ज़ाम आया, वह पूरी तरह पढ़ाई में अपना रहा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम अपना करने के बाद वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। और पढ़ाई के बाद जब उसने देखा रिज़ल्ट, उसका वही आया 70%, और ही कम था पहले से, जबकि वो पहले 75-80 तक जाता था। देन उसने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। हम किसी सिंगल चीज़ पे इतना भी फ़ोकस नहीं हो सकते हैं। हमें अपने लाइफ़ को हर चीज़ों से, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, विटामिन्स, इसमें कई सारी विटामिन्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है अगर हम विटामिन ए को भरपूर मात्रा में दे देंगे और बी को नहीं दिया और सी को नहीं दिया, तो हमारी बॉडी फिर भी बीमार पड़ जाएगी। तो ऐसे सेम लाइफ़ में होता है फ्रेंड्स। अगर हम किसी एक स्किल को बहुत ज़्यादा एक ही तरफ फ़ोकस करेंगे, तो आप उसी क उसका कोई मूल एकेडमिक क्या है? एकेडमिक का ऐसा रोल है कि वो हमें लाइफ़ में ऐसा सिखाती है, कैसे रहना है, क्या करना है, यही चीज़ें हैं। अब हम केवल सीखते ही रह जाएँगे तो हम करेंगे कब दोस्त? तो हमें करना और सीखना दोनों है। सो ऑल टाइम हमें यही फ़ोकस करना है कि हमारा जिसमें ज़्यादा रुचि है, हमें उसी तरफ अपने आप को ज़्यादा ढकेल देना। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बनने की सोच रहा है और उसको पेरेंट्स या फिर सोसाइटी ये बोल रही है बार-बार कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग कर नहीं कर सकता वो, क्योंकि रुचि होती है अपनी। ये नेचुरली होता है आपके अंदर। इसका जो नए-नए एकेडमिक वो अभी ओपन हो रहे हैं, उनमें देख रहे हैं कि एक 2 साल का कोर्स चलता है जिसमें 3 साल के बच्चे को डाल दिया जाता है और खिलौनों के साथ जब वो खेलता है, तो उसमें देखते हैं इसकी रुचि किस तरीके से, किस तरीके के खिलौने इसको पसंद है और किस दिशा में ये जाना चाहता है। उसी तरीके से उसकी एकेडमिक एजुकेशन होती है, सो वो डेवलप कर जाता है। तो फ्रेंड, सेम यही स्टूडेंट के भी साथ हुआ। जब उसको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने तो पूरा फ़ोकस किया जैसे आज के टाइम पे होता है, फिर गलत कदम भी उठा देते हैं लड़के, ऐसा कुछ नहीं। आपको फर्स्ट
पूरा एन्जॉय करना है, सब कुछ करना है। जितना पढ़ाई का टाइम होता है, उतना पढ़ाई के टाइम पे आपको पढ़ाई करना है, खेलने के टाइम पे खेलना है। देन आप देखेंगे पहले से आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है, जब आपको चीज़ें फ़ोकस होती है, आप इस तरफ आपका मन नहीं है, आप इसी तरफ खींचे जा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर आप नहीं फ़ोकस कर सकते। आप पहले उसको कर जाओ जो आपका मन कर रहा है। एक टाइम टेबल बनाओ, हमें इतना खेलना है, इतनी देर पढ़ाई करना है, इतना देर हमें ये चीज़ें अपने हर उस अ, स्किल को डेवलप करो जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव भी ज़रूरी है आपको। आपने जैसे ठीक है, पढ़ाई पे फ़ोकस किया, पढ़ाई करते-करते आप पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन आपको क्या मिला केवल लास्ट में? केवल कुछ अ, पेपर्स की डिग्री, बट आपने पहचाना नहीं कि आपके रिलेटिव कौन हैं, आपको फ्रेंड सर्किल में कैसे रहना है, आप किसी भी सोसाइटी में कैसे रहेंगे, क्योंकि आपने केवल अपने आप को 20 घंटे केवल पढ़ाई में झोंका है। आपको पता ही नहीं सोसाइटी क्या होती है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, तो आप वहाँ पे फेलियर रहेंगे। तो केवल आप जहाँ पे पेपर डिग्री की बात आएगी, आप वहीं केवल पास हैं, बाकी जगह पे फेल हैं। सो फ्रेंड्स, वृक्ष की शाखाओं की तरह हमें अपनी सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। जैसे पेड़ में एक डाल अगर एक ही तरफ बढ़ती जाएगी तो एक दिन वो टूट के गिर जाएगी, क्योंकि पेड़ का सारा लोड एक ही तरफ हो जाएगा। सो हमें सारी ब्रांच को एक साथ फैलाना है जिससे हम स्टेबल रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।